हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सपोर्ट करें। सऊदी हुकूमत ने वेरी टैक्स यानी वेट के बारे में बहुत अच्छी खबर आई है, जिसमें कहा गया सऊदी अरब के अंदर बहुत जल्द वेट रिफंड स्कीम को शुरू किया जा रहा है। यानी एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जा रहा है जो गैर मुल्की सऊदी अरब आएंगे घूमने के लिए या उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए, या मान लीजिए आप विजिट वीजा पर अपनी फैमिली को बुलाते हैं या फिर टूरिस्ट वीजा पर आए हुए हैं सऊदी अरब के अंदर, तो वो सभी लोग जितनी भी खरीदारी करेंगे सऊदी अरब के अंदर, तो आपको ये पता ही है सऊदी अरब के अंदर 15% वेट लगा हुआ यानी टैक्स लगा हुआ है। या मान लीजिए कोई हाजी है या उम्रे के वीजे पे रहे या आप अपनी फैमिली को विजिट वीजा पर बुलाए हुए हैं, तो फिर अगर आप यहाँ पर 2-3 हजार का या 5 हजार का सामान खरीद लेते हैं या मोबाइल खरीद लेते हैं या गोल्ड खरीद लेते हैं, तो आप लोगों से भी 15% वेट कलेक्ट कर लिया जाता है। यानी चाहे उम्रे वाले हों या हज वाले हों या टूरिस्ट वीजा वाले हों, उनसे भी 15% टैक्स लिया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में एक नई स्कीम शुरू की जा रही है, तो इसमें यह भी बताया गया है जो भी बंदा सऊदी अरब के अंदर विजिट वीजा पर आया है या उम्रा पर आया है, तो उसने जो भी खरीदारी करेगा सऊदी अरब के अंदर, मान लीजिए आप 1000 रियाल का गोल्ड खरीदे हैं तो आप 150 रियाल वेट दिए होंगे। तो ये खुशी की बात ये है कि आप 150 रियाल रिफंड करा सकते हैं एयरपोर्ट पर जब आप सऊदी अरब छोड़ कर जाएंगे। तो अपडेट के मुताबिक बताया गया जो भी सामान की रिसीप्ट है और उसको आपको सबमिट करनी होगी, यानी आपको देना होगा वहाँ पर, और आपको ये भी बताना होगा कि आप सऊदी अरब छोड़कर जा रहे हैं, तभी आपका वेट जो है रिफंड किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की लोग हैं अपनी फैमिली को विजिट वीजा पर बुला लेते हैं या अपनी फैमिली को उम्रा पर बुला लेते हैं, और मान लीजिए आपकी फैमिली जितना भी खरीदारी करती है सऊदी अरब के अंदर, तो सभी वेट का पैसा आपको एयरपोर्ट पर रिफंड हो जाएगा। तो देखिए जो नई स्कीम शुरू की जा रही है 2025 में, जो रिसिप्ट आपको मिलेगी तो फिर उसमें आपको पासपोर्ट नंबर आपको देना पड़ेगा। तो देखिए आप अभी जो खरीदारी करते हैं यानी 2024 में, तो आपको पासपोर्ट नंबर कहीं भी नहीं मांगता। तो इसी तरीके से आप अगर एयरपोर्ट पर कोई भी रिसिप्ट दिखाएंगे कि हमने सामान खरीदा है, तो जाहिर सी बात है वो आपका सामान खोलकर चेक तो नहीं करेगा। ना ही आप वहां पर दिखाएंगे कि मैंने फोन खरीदा है, गोल्ड खरीदा है, ये सामान खरीदा है। तो जाहिर सी बात है आपसे वहां पर रिसिप्ट मांगी जाएगी, और हो सकता है पूरे सऊदी अरब में बहुत जल्द ये सिस्टम बन जाए। तो जब भी कोई टूरिस्ट सऊदी अरब के अंदर खरीदारी करे तो उसका पासपोर्ट नंबर जो है दुकानदार या जहां पर सामान जो भी खरीदे और वहां पर उसको देना पड़ेगा, और उस रिसीप्ट पर पासपोर्ट नंबर भी इंटर किया जाएगा, ताकि वो सऊदी अरब जब छोड़ करके जाएगा एयरपोर्ट से तो फिर वो रिसीप्ट जो है वो सबमिट कर देगा। जो वेट है यानी वो जो यहाँ पर टैक्स दिया है तो उसको रिफंड मिल जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट आ रही किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, और जवाजार ने यहाँ पर यह बताया है एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बताया जा रहा है पाकिस्तान से सऊदी अरब आया था नकली पासपोर्ट पर, यानी उसी नकली पासपोर्ट से सऊदी अरब इंटर करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, हो सकता है सऊदी अरब इस बंदे को रिपोर्ट किया गया होगा कभी न कभी, हो सकता है इसके ऊपर हुलूप लगा हुआ हो, या हो सकता है किसी और वजह से इसको पकड़कर सऊदी अरब से रिपोर्ट किया गया हो सकता है इसके ऊपर एंट्री बैन लगाया गया होगा और ये सऊदी अरब कभी भी नहीं आ सकता है। लेकिन काफी लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने देश जाकर दूसरा पासपोर्ट बनवा कर फिर सऊदी अरब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर कभी भी आए इस तरीके से पकड़ कर जाएं किसी भी देश से, अगर उसी देश में आना चाहते हैं तो पहले आप चेक करवाएं तब आए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वहां पर उसका पासपोर्ट नया बन गया, उसके बाद अपना वीजा भी लगवाया अपने पासपोर्ट पर और पाकिस्तान के एयरपोर्ट से उसको भेजा भी गया, लेकिन उसके बाद सऊदी अरब आने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ का जो सिस्टम है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर किसी को भी बख्शा नहीं जाता है, चाहे वो गैर मुल्की हो चाहे वो सऊदी शहरी हो। भले ही इसने नया पासपोर्ट बनवाया है और वहां से वीजा भी लगवा लिया, इमिग्रेशन भी पूरा कर लिया, लेकिन सऊदी अरब एयरपोर्ट पर आते ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं, पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी के ऊपर बैन लगा हुआ है और किसी तरीके से सऊदी अरब एयरपोर्ट पर पहुंच भी गया तो उसको रिपोर्ट कर दिया जाता था, वहीं से उसको उसके देश वापस भेज दिया जाता था। लेकिन अब नया कानून चालू कर दिया है, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो इस तरीके की गलती करते हैं। और एक चीज और जवाजार की तरफ से बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है सभी लोगों से जो आपके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं तो किसी भी अनजान आदमी को न दें, यानी किसी भी ऐसे बंदे को आप अपना
पासपोर्ट न, जिसको आप जानते ना, ये ऐसा बहुत मर्तबा होता है, या आपका कुछ काम होता है, इंडिया भेजना होता है आपको पासपोर्ट, आप अपना पासपोर्ट इंडिया भेजते हैं, या सऊदी अरब के अंदर किसी और शहर में आपका पासपोर्ट का कुछ काम और आप जाना नहीं चाहते, आप किसी के हाथ भेज देना चाहते हैं, तो यहाँ पर जवाजात ने सभी लोगों को कहा है जो अपने ट्रेवल डॉक्यूमेंट से किसी भी अनजान लोगों को न दे, और वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से आप फंस सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब की कुछ जरूरी अब बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।